क्या आपने कभी किसी को देखा है जो केवल मुस्कुराता रहता है? ना उसके मुंह से कोई शब्द निकलता है, ना कोई आवाज, बस चेहरे पे एक मुस्कान होती है और आंखें आपको देखती रहती हैं। आपको ये तक नहीं पता लगता कि वो खुशी से मुस्कुरा रहा है या किसी और वजह से। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान के बारे में है जो शायद इंसान था ही नहीं। मुकेश एक सिंपल सा लड़का था। फ्रीलांस इलस्ट्रेटर था और डिज़ाइनिंग का स्टूडेंट था। वो पूरा दिन बस अपने टैबलेट में अपने पेन के साथ घुसा रहता था। लेकिन पूरे दिन के बाद उसे रात बहुत पसंद थी। क्यों? क्योंकि रात में उसे वो सुकून मिलता था जो उसे कभी दिन में नहीं मिला। रात में जब वो अकेला रहता था, ना कोई बाहर से आवाज़ आती थी, ना कोई ट्रैफिक की साउंड, कुछ नहीं था, तो उसे उस रात में वो सुकून मिलता था जिसमें वो अपने आप से बात कर सकता था, एक इंट्रोस्पेक्ट कर पाता था। वो रात भी हर रात की तरह ही थी। वो अपना काम खत्म करके उठता है, 2 बज रहे होते हैं करीब, और सोचता है कि चलिए वॉक करके आते हैं। उसकी आदत थी, वो रोज जाता था वॉक करने, लेकिन अपना फ़ोन, अपने ईयरफोन सब घर छोड़ के जाता था, क्योंकि ये समय था केवल उसका और उसके मन का। उस रात भी वो निकला। वो अपनी सोसाइटी के रास्ते पे निकला और मुड़ के मेन रोड पे गया। उस रोड पे एक पुरानी सी हार्डवेयर की दुकान थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके सामने कुछ या कोई खड़ा था। मुकेश को लगा होगा यार कोई गरीब आदमी, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा और वो जहाँ था वो वहीं रुक गया। वहाँ जो आदमी खड़ा था वो खाली खड़ा नहीं था, वो अजीबो गरीब ढंग से मूव कर रहा था। मुकेश ने पहले भी देखा था कि लोग नशे में कैसे नाचते हैं और नॉर्मल कैसे नाचते हैं, बट ये जो डांस था ना, जो आदमी कर रहा था, ये बहुत ही अलग था। ऐसा लग रहा था कि उसके जो हाथ पैरों के जॉइंट्स हैं, किसी ने उसे उल्टा कर दिया हो। उसके हाथों पे, रिस्ट पे, पैरों पे किसी ने रस्सियां बांध दी हो और कोई पपिटियर है जो उसको अपनी उंगलियों पे ऐसे नचा रहा हो। मुकेश को काफी डर लगा। उसे तो पहले समझ ही नहीं आया ये क्या है। उसने अपनी आंखें मली कि भाई कहीं मुझे नींद में तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन वो आदमी तब भी वहीं खड़ा था। वो 7-8, मुकेश को लगा वो करीब 9 फुट का होगा। एकदम पतला, एकदम सूखी लकड़ी जैसा पतला, और उसके कपड़े आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे किसी गरीब आदमी से ऐसे, बट वो एकदम सूट पहने हुआ था। लेकिन क्योंकि वो इतना पतला था, वो सूट उसके शरीर पर ढुलक सा रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात थी उसका चेहरा। उसका चेहरा एकदम सफेद और उसके लिप्स पे एक स्माइल, एक मुस्कुराहट जो जमी हुई है। ये कोई खुशी की मुस्कुराहट नहीं थी, ये बस एक मुस्कुराहट थी, एक फेशियल एक्सप्रेशन जिसके पीछे शायद कोई इमोशन, कोई भाव, कुछ नहीं था। वो आंखें उसकी बड़ी बड़ी खुली हुई थी और वो मुकेश को ही देख रहा था। एकदम चील की घात की तरह वो मुकेश को देख रहा था। उसको लगा कि ये मुझे नहीं, शायद मेरी आत्मा को देखने की कोशिश कर रहा है। ये अपने सामने ऐसा आदमी को देख के मुकेश बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसकी फट जाती है। वो सोचता है भाई रात हो रही है, यहाँ से चुपचाप निकल लो, और वो रोड क्रॉस करके दूसरी साइड चला जाता है और अपना स्पीड बढ़ा लेता है चलने की। लेकिन उसे दिखता है कि जैसे ही वो आगे निकला ना, वो आदमी भी अपना डांस करना रोक देता है और धीरे धीरे एकदम रोबोटिक सी चाल में वो भी रोड क्रॉस करके मुकेश के पीछे आ जाता है। मुकेश डर जाता है, वो और अपनी स्पीड तेज कर देता है, वो तेज तेज चलने लगता है आगे जाके। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे जब तब भी डर लग रहा होता है ना, वो पीछे मुड़ के देखता है और उसके पीछे उसे दिखता है वही आदमी। अभी भी वो रोबोटिक सी चाल में चल रहा है उसके पीछे, और उस आदमी के चेहरे पे है एक अनवेवरिंग, अभी भी इमोशनलेस सी स्माइल, जो कि शायद थोड़ी और बड़ी हो गई है। मुकेश फिर अपना पेस इंक्रीज करता है। उसको करीब करीब भागने सा लगा है, लेकिन उसे अपने पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा था वो आदमी जो है ना, वो फ्लोट कर रहा है उसके पीछे। अब मुकेश का डर एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुका है। वो इस एरिया में जहां पर है, वो बिल्कुल ऐसे अच्छे से नहीं जानता है, लेकिन उसे थोड़ी समझ होती है कि शायद ये जो बगल में गली आ रही है ना, इसमें मैं मुड़ जाऊंगा तो मैं घर जल्दी पहुंच जाऊँ। वो यही करता है। वो आगे एक छोटी सी गली होती है, उसमें वो मुड़ जाता है, और शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। मुकेश जब उस गली में मुड़ता है, वहां पर कोई रोशनी नहीं होती।
और उसके पास अपना फ़ोन भी नहीं था जो कि वो लाइट या टॉर्च का इस्तेमाल कर पाए। इसीलिए 10 मीटर आगे जाने के बाद उसे पता लगता है कि ये रास्ता है ही नहीं, ये गली में एक दीवार खड़ी है और ये गली बंद है। वो पीछे मुड़ता है यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन तब तक उस गली के मुहाने पे खड़ा होता है वही डरावना आदमी। उस डरावने आदमी की आंखें अभी भी फटी हुई हैं और उसके चेहरे पे है एक स्माइल। मुकेश की आंखों में है खौफ और उस आदमी की आंखों में है एक अजीब सा पागलपन। और तभी वो फिर से नाचना शुरू करता है। इस बार उसके डांस के जो मूव्स होते हैं वो होते हैं और थोड़े तेज और थोड़े अग्रेसिव। कभी वो अपना हाथ मोड़ता है, कभी अपना घुटना मोड़ता है, कभी वो आगे बढ़ता है, कभी वो अपनी गर्दन पीछे कर लेता है। लेकिन इस सब के थ्रू उसके चेहरे पे अपनी स्माइल अभी भी जमी की जमी है और हर बीतते सेकंड के साथ वो बड़ी होती जा रही है। मुकेश डर के मारे कपकपा जाता है, वो वहीं पर ज़मीन पे बैठ जाता है और ये देख के वो आदमी अपना डांस रोकता है। फिर से उन दोनों की आंखें मिलती हैं और फिर वो आदमी हल्के से धीरे से एक कदम गली के अंदर मुकेश की तरफ बढ़ाता है। मुकेश खड़ा होता है और आज तक जितना भी उसके अंदर का रेश था सबको एकजुट करके वो अपने पैरों की सारी जान लगा के वहां से भागता है। वो आदमी के मुहाने के बगल से निकल जाता है और बस भागता है। वो अपना दिमाग बंद करता है, अपने इमोशंस बंद करता है और बस भागता है और तब तक नहीं रुकता जब तक वो अपने घर के, अपने बेडरूम के दरवाजा को बंद ना करे। मुकेश अपना घर पहुंचता है और सारे ही खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। हर लॉक को वो 2 बार चेक करता है और फिर अपने बेडरूम का भी दरवाजा लॉक करने के बाद वहीं ज़मीन पर पसर जाता है। थकान और उससे भी ज़्यादा डर के मारे उसकी सांसें फूली हुई होती हैं। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं में लथपथ होता है। उसकी आंखें तो बंद होती हैं, लेकिन अभी भी उसे एक इमेज दिखाई दे रही होती है। एक पतला, लंबा, नाचता हुआ आदमी जिसके चेहरे पे है एक स्माइल। मुकेश उसके बाद कभी भी रात में बाहर ऐसे वॉक करने नहीं जाता है। उसे कभी वो इंसान दोबारा दिखता भी नहीं है। लेकिन जब भी वो कभी आईने में देखता है ना, वो स्माइल नहीं कर पाता क्योंकि हर अकेली मुस्कुराहट में उसे उस आदमी की झलक दिखती है। तो याद रखना, हर मुस्कुराहट के पीछे प्यार नहीं होता।